आज हम सीखेंगे बारंबारता बहुभुज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम के रूप में निरूपित करना सीखा। आयत चित्र की ही तरह बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी वर्गीकृत आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाने का एक तरीका है। इस वीडियो में हम बारंबारता बहुभुज बनाने के दो तरीके देखेंगे, आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज बनाना तथा आयत चित्र के बिना बारंबारता बहुभुज बनाना। चलिए आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज बनाना सीखें। मान लीजिए किसी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस बारंबारता बंटन सारणी में प्रस्तुत की गई है। यह बंटन एक सतत बारंबारता बंटन यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यह वर्ग अंतरालों का अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग हो रहा है। बारंबारता बंटन सारणी से हम इस प्रकार आयत चित्र बना सकते हैं। वीडियो रोककर इस पर विचार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए पहले हमें प्रत्येक आयत के ऊपरी भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। वर्ग अंतराल 120 से 130 का मध्य बिंदु होगा 125। इसलिए हम x अक्ष पर 125 को दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश चलते हुए वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल 120 से 130 पर खींचे गए आयत के ऊपरी भुजा पर पहुंच जाएंगे और मध्य बिंदु को अंकित करेंगे। यह 125 वर्ग अंतराल 120 से 130 का मध्य बिंदु है। इसे हम वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क भी कहते हैं। चलिए प्राप्त मध्य बिंदु को P माने। यह बिंदु P के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स है 125, 5। इसी तरह हम सभी आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं कि वर्ग अंतराल 120 से 130 के पहले एक काल्पनिक वर्ग अंतराल 110 से 120 है, जिसकी बारंबारता 0 है, यानी किसी भी छात्र की ऊंचाई इस वर्ग अंतराल में नहीं है। इसी तरह हम यह भी मान लेते हैं कि वर्ग अंतराल 160 से 170 के बाद एक काल्पनिक वर्ग अंतराल 170 से 180 है और इनकी भी बारंबारता 0 है। हम इनका भी मध्य बिंदु अंकित करेंगे। अब हम सभी मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। इससे हमें रेखाखंडों से बनी आकृति OPQRSTU प्राप्त होगी। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यह आकृति एक बहुभुज यानी पॉलीगॉन है, जिसके शीर्ष यानी वर्टिसेस वर्ग अंतरालों की संगत बारंबारता को दर्शाते हैं। चूंकि वर्ग अंतरालों के बारंबारताओं को बहुभुज के रूप में निरूपित किया गया है, इसलिए हम इसे एक बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेखा आलेख के बाहर स्थित त्रिभुजों को इस प्रकार रेखा आलेख के अंदर व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल आयत चित्र के क्षेत्रफल के बराबर है। इस तरह शून्य बारंबारता वाले वर्ग अंतराल हमें बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल आयत चित्र के क्षेत्रफल के बराबर करने में सहायता करते हैं। अब आप आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के बारे में जानते हैं। क्या आप दोनों में अंतर बता पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आयत चित्र में आयतों के रूप में आंकड़ों को निरूपित किया जाता है, जबकि बारंबारता बहुभुज में रेखा आलेख की सहायता से आंकड़ों को निरूपित किया जाता है। आयत चित्र के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग अंतराल के भिन्न बिंदुओं की ऊंचाई निश्चित होती है। इससे यह पता चलता है कि आयत चित्र में किसी वर्ग अंतराल में बारंबारता का समान रूप से वितरण यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि हम बारंबारता बहुभुज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किसी वर्ग अंतराल में विभिन्न बिंदुओं की ऊंचाई निश्चित नहीं होती, जिसका अर्थ यह है कि बारंबारता बहुभुज में बारंबारता का समान रूप से वितरण नहीं होता। इस तरह से बारंबारता बहुभुज की सहायता से हम बारंबारता में वृद्धि या कमी का पता कर सकते हैं, यानी कि बारंबारता का रुझान यानी ट्रेंड पता कर सकते हैं। इसी तरह बारंबारता बहुभुज
एक समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में भी सहायता करते हैं। अब चलिए जानते हैं आयत चित्र के बिना बारंबारता बहुभुज कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ भी हम वर्ग अंतराल 120 से 130 के पहले वर्ग अंतराल 110 से 120 लेंगे जिसकी बारंबारता 0 है, और इसी तरह वर्ग अंतराल 160 से 170 के बाद वर्ग अंतराल 170 से 180 लेंगे जिसकी बारंबारता भी 0 है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह आवश्यक होते हैं, इसलिए हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह प्राप्त करेंगे। किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा धन वर्ग अंतराल की निम्न सीमा विभाजित 2 होता है। इसलिए वर्ग अंतराल 110 से 120 का वर्ग चिन्ह होगा 115। इसी तरह वर्ग अंतराल 120 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा 125। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। अब हम x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। x अक्ष पर वर्ग चिन्ह दर्शाएंगे और y अक्ष पर बारंबारता दर्शाएंगे। दोनों अक्षों पर उपयुक्त पैमाना लेकर हम वर्ग चिन्ह को x निर्देशांक और उसकी संगत बारंबारता को y निर्देशांक लेकर विभिन्न बिंदु अंकित करेंगे। जैसे यहाँ हम निर्देशांक 115 शून्य पर बिंदु O दर्शाएंगे, इसी तरह हम विभिन्न बिंदुओं को दर्शाएंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़कर बारंबारता बहुभुज OPQRSTU पूरा कर लेंगे। इस तरह हम आयत चित्र के बिना भी बारंबारता बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में भिन्न चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारता दी गई है। आप इसे बारंबारता बहुभुज के रूप में निरूपित करने का स्वयं प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा बारंबारता बहुभुज के बारे में। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।